अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E18 जो एरर कोड है, ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिसिया ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वाली वीडियो छोटी सी है और इंतहाई मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E18 का एरर कोड जो है ये देखने को मिलने लगा है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो वायर्स होती हैं इनमें कोई डिस्कनेक्ट हो या कोई और फॉल्ट आ जाए, तो इस कंडीशन में आपको इसकी डिस्प्ले पर E18 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब आपको इन वायर्स को चेक करना होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने जो मेन शू है, जो इसका पावर प्लग है, आपको इसे चेक करना होगा कि यहाँ से जो सप्लाई है वो हमारे इंडोर में जा रही है या नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि हमारे इंडोर की जो डिस्प्ले है ये ऑन हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से हमारे इंडोर की डिस्प्ले ही ऑन नहीं हो रही होगी तो इस सूरत में आपको ये मालूम हो जाएगा कि जो करंट है वो पीछे से ही हमारे मेन प्लग से ही हमारे इंडोर की जानब नहीं आ रहा, तो यहीं से किसी वायर में फॉल्ट हो सकता है। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, ये वायर जो मेन वायर है हमारी ये सही है, हमारी जो डिस्प्ले है वो भी ऑन हो रहा है। फिर आपको फ्रेंड्स आपके इसके इंडोर की जो पीसीबी किट है आपको इसे चेक करना होगा। यहाँ से आपको देखना होगा कि कोई वायर्स डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई, कोई टूट तो नहीं गई, या कोई नस में से कोई वायर्स जो है ये मिस तो नहीं। इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर E18 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, यहाँ से जो इसकी आउटपुट है आपको इसे भी चेक करना होगा। तो अगर इसकी आउटपुट यहाँ से हमारा जो इंडोर है ये ना निकाले हमारे आउटडोर की जानब, तो इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर E18 का ही एरर कोड जो है ये देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, यहाँ से सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसकी डिस्प्ले पर जो एरर कोड है E18 का ये देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको जो वायर है वो चेक करनी होगी इंडोर टू आउटडोर। तो फ्रेंड्स, अगर इंडोर टू आउटडोर जो वायर है जो इन दोनों को आपस में मिलाती है, फ्रेंड्स, अगर इस वायर्स में कोई फॉल्ट आ जाए, बिलफर्ज अगर एयर कंडीशनर कोई पुराना है तो वायर्स कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो हमारे आउटडोर की तरफ जाती है, पर लोड ज़्यादा होने की सूरत में जो वायर कमज़ोर हो जाए तो इस कंडीशन में ये एरर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज वो अभी आपने न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल किया है तो इस कंडीशन में भी आपको E18 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लग गया है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको ये चेक करना होगा कि जो कनेक्शंस आपने किए हैं वो क्या सेम है। आपको कनेक्शन जो हैं वो जैसे आप इंडोर में करेंगे वैसा ही कनेक्शन आपको आउटडोर में करना होंगे। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज जैसा कि आपने इंडोर पर जो L है इस पर रेड लगा दी और जो N है इस पर आपने ब्लू लगाई है, तो इसी ही तरह इसी ही की सेम आपको L पर रेड लगाना होगी आउटडोर में, और आउटडोर में जो ब्लू है वो आपको N पर लगाना होगी। तो इसी तरह जैसे आप कनेक्शन जो है इसके इंडोर में करेंगे वैसे ही आउटडोर में आपको करना होंगे। तो बिलफर्ज आपने जो कनेक्शन हैं ये सेम किए हैं, लेकिन एरर फिर भी आ रहा है। तो फिर इसकी जो लास्ट और नेक्स्ट वजह हो सकती है वो ये है कि फ्रेंड्स, जो आपने कनेक्शन किए हैं इनमें लूजिंग होगी, ये सही से आपने टाइट ही नहीं किए होंगे, ये स्पार्क होते होंगे, जिससे जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ऑन तो होता होगा, लेकिन लोड के ऊपर जैसे ही वो स्पार्क होती होगी जो वायर्स लूजिंग होगी, तो इस कंडीशन में हमारा जो एयर कंडीशनर है वो बार बार स्पार्क होने की सूरत में वायर के वो एयर कंडीशनर जो है वो ऑफ़ हो जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एरर कोड है ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एयर कंडीशनर में वायर्स की ही सूरत में शो होता है। इंडोर
कि आपने वायर्स, तमाम वायर्स को चेक करना है। फिर आपने इंडोर टू आउटडोर की जो इन दोनों को आपस में वायर्स मिलाती हैं, इनको आपको अच्छे से चेक करना होगा। और फिर फ्रेंड्स, आपको अगर इसकी ये वायर सही है तो फिर आपको आउटडोर के कवर को खोलकर इसके अंदर जो वायर्स लगी होती हैं, आपको इन वायर्स को भी चेक कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इन वायर्स को भी देख लेंगे, आपको देख लेना चाहिए कि यहाँ से कोई वायर्स जो है वो कट तो नहीं, कोई ब्रेक तो नहीं, कोई टूट तो नहीं गई, या कोई वहाँ पर है नहीं कोई किसी भी किस्म की जो ये मसला जो है, ये सिर्फ वायर्स के ही ख़राब होने की सूरत में ये एरर जो है ये शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम वायर्स को ही अच्छे से चेक करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी वायर्स को अच्छे से चेक कर लेंगे, जो भी इसमें फ़ॉल्ट होगा, जब आप उसे ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद जब आप उसे रिपेयर करेंगे, तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा जो एयर कंडीशनर है, आपको इसकी डिस्प्ले से E18 का जो एरर कोड है ये देखने को नहीं मिलेगा, ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वायर्स का, वो जो जिस भी वायर्स का था वो हमने ढूंढ ली और हमने उसे सॉल्व कर लिया इस मसले को। तो इस तरह जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस मेरा यही था आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।